why we are doing hybridization? एक तो questions on hybridization will be there. Hybridization is part of the syllabus. Hybridization, ठीक है? And second thing is that hybridization is required for the structure of benzene. So you know what is hybridization? You know क्या होती है hybridization? दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करके सेम एनर्जी बना देते हैं। हाँ, atomic orbitals, ठीक है? When atomic orbitals combine to produce new orbitals, और जो new orbitals हैं they are same identical in energy and shape. So atomic orbitals of different shape and energy. Atomic orbitals of different shape and energy combine or mix, okay, to produce orbitals of same shape and energy. Shape and energy. Beta, you know atomic orbitals? एस और वो हाँ, s डम्बेल शेप orbital की is थी। atomic orbital, ठीक है? s orbital is atomic orbital, और इसी तरह p orbital is also atomic orbital. तो s and p इनकी एनर्जी डिफरेंट है, s और p की शेप भी डिफरेंट है, ठीक है? अच्छा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लाइक दिस. हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक ही लूप होगा. दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल. हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज वन लूप ओनली, ठीक है? सर ये सेम शेप का क्या मतलब है, ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप? सेम शेप एंड सेम एनर्जी, इसका मतलब ये है, ये देखो, ये देखो कि दिस इज एस ऑर्बिटल, ठीक है? ये एस है. अच्छा, और ये दिस इज सपोज दिस इज पी एक्स and this is py and this is pz, ठीक है? अब ये कितने ऑर्बिटल्स हैं बेटा? ये 4 4 ऑर्बिटल्स, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. अब ये मिक्स होंगे, दे मिक्स टुगेदर और दे प्रोड्यूस 4 ऑर्बिटल्स. बेटा रूल ये है कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है? तो ये वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल है. नाउ दिस इज सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, this is third hybrid orbital and this is fourth hybrid orbital. ये dotted line का मतलब है it is into the page, ठीक है? तो यहां आप लेफ्ट पे देखो तो S and P has different shape and energy, shape and energy. लेकिन राइट पे देखो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी शेप सेम है सबकी. दिस इज, अच्छा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनको sp3 बोलेंगे, राइट? ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 4. जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, राइट? तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए. यस बेटा, एनी क्वेश्चन? जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. अच्छा, sp3 के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे विल बी टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, राइट? दे विल बी टेट्राहेड्रली अरेंज्ड. अच्छा बेटा, ये ऑर्बिटल sp3 क्यों बोल रहे हैं इनको? सर Why एक this? ऐसा 3 कंबाइन हुए थे ना। हाँ, यस, एक s 1s और 3p की कॉम्बिनेशन से ये ऑर्बिटल बने.
That is why each orbital is sp3. जी बेटा, any question? Any question? नहीं सर। अच्छा बेटा, किसी को याद है मैंने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन कहाँ तक पढ़ाई थी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की थी मैंने डिटेल में। लास्ट लेसन में भी मैंने हाइब्रिडाइजेशन ही डिस्कस की थी। सर आपने उसके वो अपलोड किए थे नोट्स? नहीं, वो मैं वीकेंड तक कर दूंगा अपलोड। तो सर याद sp2 आपने पढ़ाया था और उसके डायग्राम भी बनाया था, और फिर बताया था कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड अच्छा, sp2 मैंने बताया था, ओके। मैं बस थोड़ा सा एक रीकैप दे दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई। देखो बेटा, इफ आई टेक कार्बन, तो दिस इज कार्बन विद प्रोटॉन नंबर 6, तो 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है। और इफ आई टेक एनर्जी एक्सिस, hybridization happens in valence shell. Hybridization happens in valence shell, so that is why I will take valence shell orbitals. So valence shell orbitals में we have 2s and 2p. So 2s में we have 2 electrons, और 2p में बेटा we have 2 electrons, ठीक है। So this is known as ground state, और ground state में there is no bonding. कार्बन मेक नो बॉन्डिंग इन ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के बाद द नेक्स्ट स्टेट इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये एनर्जी एक्सिस है। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज बेटा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में व्हाट हैपेंस कि s का एक इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल जंप्स टू p सबशेल, ठीक है। इट गोज लाइक दिस। So this is excited state. S से एक इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है p सबशेल में। और बेटा जो थर्ड स्टेज होगी दैट इज हाइब्रिडाइज स्टेट, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके बाद, तो ये है हाइब्रिडाइज स्टेट। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्डिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्डिंग विल टेक प्लेस, तो ये एनर्जी है, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं सपोज कंसिडर करूं sp2, तो व्हाट विल हैपन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन? 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये 2p ऑर्बिटल्स एंड 1s ऑर्बिटल, they will mix up 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स, they will mix up। तो देखो ये one of the p orbital, this one will remain as it is. ये one of the p orbital will remain as it is. ये p orbital ये unhybridized है, ठीक है। और फिर 1s और 2p जब मिक्स होंगे, 3 orbitals की मिक्सिंग से 3 orbitals will form like this, and each of this orbital will be sp2, right? तो sp2 hybridization में you will have 3 hybrid orbital and 1 unhybrid orbital. सर ये हमेशा एक्साइटेड वाला अनहाइब्रिड होगा? यस, आप देखो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है। सही। आपके जहन में ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये जरूरी नहीं कि अनहाइब्रिड ये वाला ऑर्बिटल, कोई एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड हो सकता है, ये भी अनहाइब्रिड रह सकता है, ये भी अनहाइब्रिड रह सकता है। ठीक है सर। 3 में से एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होगा, बाकी 2 हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब आप इसमें ये अब आपके जहन में होना चाहिए कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और एक अनहाइब्रिड होगा, राइट। अच्छा, जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में होंगे, दे विल बी इन ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, राइट। जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे विल बी इन ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। तो देखो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट इज लाइक दिस, one of the orbital
सेकेंड ऑर्बिटल, द थर्ड ऑर्बिटल। तो ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ठीक है। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, राइट। ये देखो, ये मैं अगर प्लेन बनाऊं, सपोज दिस इज प्लेन, ये प्लेन है, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल्स प्लेन में होंगे, ये वन ऑफ द ऑर्बिटल, दिस इज सेकेंड ऑर्बिटल, दिस इज थर्ड ऑर्बिटल। ये तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हैं जो प्लेन में हैं, ठीक है। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो रेड वाला है ना, ये अनहाइब्रिड है, ये p अनहाइब्रिड है। और ये अंदर जो प्लेन में है, दीज आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हमेशा अरेंजमेंट होगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। यस, एनी क्वेश्चन? ओके, अच्छा, अब बेटा फॉर्मेशन ऑफ इथीन भी आपको पता होना चाहिए, वो ओ लेवल में था, सॉरी एएस में था, फॉर द सेक ऑफ रिविजन। तो बेटा अगर दिस इज कार्बन विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp2, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और दिस इज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज वन ऑफ द कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और जो दूसरा कार्बन लेट से लें, और दूसरा कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, लाइक दिस इज sp2 और sp2, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन हेयर, और इसका जो p है वो अनहाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। अब बेटा ये यहां इस ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये हेड ऑन ओवरलैप है, ठीक है। ये sp2 ओवरलैप, दिस इज sp2 ओवरलैप। sp2 ओवरलैप से कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और वन ऑफ द हाइड्रोजन विल ब्रिंग इट्स s ऑर्बिटल हेयर। तो ये बेटा कौन सा ओवरलैप है? दिस इज sp2 ओवरलैप। Another hydrogen will bring its s orbital here, so you will have carbon hydrogen bonds, ठीक है। One of the hydrogen will bring its s orbital here, और s orbital hydrogen का इधर, तो इससे भी सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। अब बेटा कौन सी बॉन्डिंग होगी इसके बाद? में पाई बॉन्ड बनेगा p और p के साइड वे ओवरलैप से, दिस इज साइड वे ओवरलैप, साइड वे ओवरलैप से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और पाई बॉन्ड को यू आर सपोज टू शो लाइक दिस, ठीक है। दिस इज पाई बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली इथीन इज फॉर्म, इथीन फॉर्म हुई है। तो इथीन में कार्बन डबली बॉन्डेड है, तो जब भी किसी एटम का डबल बॉन्ड हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ठीक है। जब भी किसी एटम का डबल बॉन्ड हो तो उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब बेटा ये रूल जरा देखें, रूल ये है कि हाइड्रोजन के अलावा हर एटम में हाइब्रिडाइजेशन होगी बिफोर बॉन्डिंग, बिफोर कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, every atom undergoes hybridization before covalent bond formation, बेटा ये रूल गौर से सुने, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं अभी इसी रूल के बेस पे, ठीक है। आई विल आस्क क्वेश्चन,
आप लोगों से मैं पूछूंगा, तो जस्ट केयरफुली लिसन दिस रूल। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एवरी एटम हाइब्रिडाइज बिफोर बॉन्डिंग, ठीक है। और बेटा रूल ये है कि अगर ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, अगर सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो फिर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है। अगर एटलीस्ट वन डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp। बेटा इसको एब्जॉर्ब करें। अब हमने एग्जाम्पल्स करनी है इस रूल की बेस पे। अगर सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में sp2 और सिंगल में sp। और ये रूल भी ध्यान में रखें कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन every other atom will undergo hybridization before bonding, right? My question is, the question is कि in H2O में बेटा what is the hybridization of oxygen? sp3 sp3। आपको कैसे पता चला? सिंगल बॉन्ड। हाँ, ऑक्सीजन के देखें बेटा वाटर में सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है वाटर में। दैट इज वाई ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं। दैट इज वाई ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन वाटर। बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि 4 बॉन्ड जरूर हों। कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज करता है तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स होंगे, लेकिन बाकी एटम्स तो अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना। बॉन्ड तो उतने बनेंगे जितने एटम की वैलेंसी होगी। तो आपने ये देखना है ऑक्सीजन के बॉन्ड्स ही 2 होंगे। आपने ये देखना है कि अगर दोनों सिंगल बॉन्ड हैं तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपने कंसिडर करनी है उस एटम की, राइट। अब इबाद आपके अलावा बेटा कोई और बताए कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्लोरीन? हाइड्रोजन फ्लोराइड में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्लोरीन? sp3। sp3, शाबाश। क्योंकि सर ये तो एनी कंपाउंड नहीं होता? नहीं, हाइड्रोजन फ्लोराइड कोवेलेंट है बेटा, बोथ आर नॉन मेटल्स। ओ हाँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। आयोनिक के लिए मेटल नॉन मेटल होना मस्ट है ना। तो अब देखो फ्लोरीन का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो बस सिंगल बॉन्ड जिसका होगा वो वाला एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। किसी एक पास पेपर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ A2 के हाइब्रिडाइजेशन का। अब देखो अमोनिया, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन इज sp3। sp3। उसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं अमोनिया में, ठीक है, इसलिए ये नाइट्रोजन sp3 होगा। ठीक हो गया? अच्छा, ना बेटा इफ आई कंसिडर दिस कंपाउंड, दिस इज एल्डिहाइड, यानी ये मेथनल है, मेथनल और एल्डिहाइड। सो व्हाट अबाउट दिस कार्बन? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये ऑक्सीजन भी sp2 है, और हाइड्रोजन हाइब्रिडाइज नहीं होता, राइट। अच्छा, नाउ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लें बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइक दिस,
तो कार्बन का भी डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन sp2 होगा, ये कार्बन भी sp2 होगा, ये ऑक्सीजन भी sp2 होगा। तो बस ये रूल्स आप अप्लाई करके आप यू कैन टेल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी एटम, ठीक है, एवरी एटम। नाउ व्हाट अबाउट HCN? So you need to know the structure SP. of HCN. सर sp HCN is like this ना, तो अब ये नाइट्रोजन इज sp, okay? This nitrogen is sp और this carbon is also sp, ठीक हो गया? What about N2? Nitrogen molecule. So nitrogen molecule is like this. Triple covalent bond is there. So ये वाला नाइट्रोजन भी sp hybridized है, ये वाला नाइट्रोजन भी sp hybridized है, राइट? तो जिस एटम का ट्रिपल बॉन्ड होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसका डबल बॉन्ड होगा वो sp2, और जिसके सारे सिंगल बॉन्ड होंगे दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? ओके नहीं सर। ओके। और बेटा ये तो आपको ये पता होगा कि जितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है? जितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं दे आर सिग्मा बॉन्ड्स। और फिर जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में, यस बेटा, एक सिग्मा एक पाई। हाँ, 1 सिग्मा होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है? और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में, दो सिग्मा एक पाई। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में जी बेटा, दो सिग्मा एक पाई। नहीं नहीं, 2 सिग्मा नहीं, 2 पाई बॉन्ड्स होंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, राइट? ये रूल भी आना चाहिए। अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट बेंजीन। यस बेटा, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। Okay, अच्छा, so now beta about benzene. So we know that molecular formula of benzene is C6 benzene. Molecular formula is C6 and H6, ठीक है? अच्छा, every carbon in benzene is sp2 hybridized. Every carbon in benzene is sp2 hybridized, right? Just keep in mind कि बेंजीन का हर कार्बन sp2 hybridized है, ठीक है? तो there are 6 carbon atoms in benzene. सारे atoms of benzene, सारे carbon atoms of benzene are sp2 hybridized. तो बेटा आप देखो, if every carbon is sp2 hybridized, 6 carbon atoms है ना, तो बेटा आप देखेंगे केयरफुली इसको नोट करें। बेंजीन है 6 कार्बन एटम्स, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? These are 6 carbon atoms of benzene. अच्छा, हमने कहा कि every carbon of benzene is sp2 hybridized, तो sp2 hybrid carbon has 3 hybrid orbitals. ऐसे ही पढ़ा हमने ना, ठीक है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। बेटा ये बात समझ आई? देखो हमने यहां पे यही पढ़ा ना, ये देखो
कार्बन की, जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब ये बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब सेकेंड कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लाइक दिस। तो इसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, लाइक दिस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर बना लूं। दिस इज अनहाइब्रिड और थर्ड हाइब्रिड इज लाइक दिस, दिस इज sp2। ठीक है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट कार्बन के भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिड and 1 orbital is unhybrid। ठीक है। अच्छा, अब जो फोर्थ कार्बन है उसके भी 3 हाइब्रिड होंगे, दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2, और वन ऑफ द ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिड। अब नेक्स्ट जो कार्बन है उसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, sp2, sp2 और sp2, एंड वन ऑफ द ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिड। ठीक है। अच्छा, और जो लास्ट कार्बन है उसके भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2, 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 और वन ऑफ द ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिड। समझ आई बेटा? अब मुझे बताओ कि इस ओवरलैप को देखो, जिसको मैं कलर कर रहा हूं, इस ओवरलैप को क्या बोलेंगे? sp2 हाँ, दिस इज sp2 ओवरलैप। तो कितने बेटा sp2 ओवरलैप आपको नजर आ रहे हैं? 6 है। 6 sp2 ओवरलैप्स हैं। ये देखो, ये भी sp2 ओवरलैप है, ये भी। जी, पाई बॉन्ड नहीं होगा? सबर पाई बॉन्ड पे मैं आ रहा हूँ ना, पहले स्टेप वाइज हम मूव कर रहे हैं ना। sp2 ओवरलैप पहले देख लेना। ये जो sp2 ओवरलैप हैं, ये एक्चुअली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, sp2 ओवरलैप से यूं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो दीज आर 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ये 6 sp2 ओवरलैप। ठीक है, तो इन ओवरलैप्स की वजह से द स्ट्रक्चर ऑन द राइट हैंड साइड, जो मैंने रेड राइटिंग में लिखा है, दिस वेरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। यस बेटा, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। नो क्वेश्चन। अच्छा, अब आप देखें कि हर कार्बन का एक और sp2 ऑर्बिटल भी है। ठीक है, लेट्स से ये वाला जो sp2 ऑर्बिटल है ना, हियर हाइड्रोजन will bring its s orbital for overlap। ठीक है, हाइड्रोजन will bring its s orbital with overlap। तो what about this overlap? What is the name of this overlap? This overlap is sp2 overlap। ठीक है, और इस ओवरलैप की वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म। लुक, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? फिर another hydrogen will bring its s orbital for overlap here। तो ये भी sp2 overlap है, तो another carbon hydrogen bond will form। ठीक है। अच्छा, फिर another hydrogen atom will bring its s orbital here and an sp2 overlap will form, which will actually make carbon hydrogen bond। Then another hydrogen will bring its s orbital for the overlap, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, वन s orbital here, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म here।
and one S will make overlap here. So this will make carbon hydrogen bond. ठीक हो गया? तो basically carbon carbon bonds is the result of sp2 overlap, and carbon hydrogen bond is the result of sp2 overlap. अच्छा, अब व्हाट अबाउट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल? इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा ये मैं अभी बताता हूं। रिंग बना लेंगे। हाँ, लेकिन आप कोई क्वेश्चन अगर है तो यस यू आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन। इस वक्त तक कोई डिस्कशन में जो क्वेश्चन है यू कैन आस्क। नहीं अच्छा, सर। नो क्वेश्चन, ओके। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस के this is carbon, 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 ठीक है। और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है, लाइक दिस, ठीक है। ये ऊपर हमने अभी ये डिस्कस किया। अच्छा, अब थिंग टू अंडरस्टैंड कि हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हर कार्बन का एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। Every carbon has one unhybrid orbital as well. ठीक है, देखें ये ऊपर डायग्राम में आपने देखा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया है। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अभी रिमेनिंग है, इसकी डिस्कशन अभी करनी है कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या बनेगा। ठीक है, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैं अलग से नीचे डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, अब बेटा ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? They will overlap like this. The unhybrid orbitals will overlap like this. ऐसे, ठीक है। तो मैं लिख भी दूं कि अनहाइब्रिड, अच्छा कितने? 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स will overlap in sideway manner. ओके, साइडवे अरेंजमेंट से ये 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप। तो साइडवे ओवरलैप से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। बट दिस पाई बॉन्ड इज यूनिक पाई बॉन्ड बिकॉज इट विल हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अ पाई बॉन्ड ऑफ 6 pi electrons will form पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो इनके ऊपर वाले लूप्स हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, वो भी ओवरलैप करेंगे और नीचे वाले लूप्स भी ओवरलैप करेंगे। यूं ये साइड वे ओवरलैप होगा, ठीक है। तो अब इसके रिजल्ट में बेटा ये बेंजीन है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का यूं क्लाउड फॉर्म होगा। 50% क्लाउड ऊपर होगा, 50% क्लाउड नीचे होगा। जैसे आप इथीन में बेटा जो डबल बॉन्ड था ना, इथीन में जो डबल बॉन्ड था उसको आप कैसे शो करते थे? पाई बॉन्ड को कैसे शो करते थे इथीन के? इथीन में पाई बॉन्ड हम यूं शो करते हैं ना, ये 50% क्लाउड ऊपर है, 50% क्लाउड नीचे है। तो इसी तरह, लेकिन अब फर्क यह है कि जो इथीन का पाई बॉन्ड है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इथीन के पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो बेंजीन का पाई बॉन्ड है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब इस सारे डिस्कशन को समराइज करने के लिए वी राइट बेंजीन लाइक दिस। बेंजीन को फिर हम यूं शो करेंगे ये, और इसके अंदर हम एक सर्कल प्लेस कर देंगे। बेटा बेटा एक मिनट, शोर हो रहा है, मैं इन बच्चों को मना करूं।
जी बेटा, तो ये जो सर्कल मैंने शो किया, ये असल में पाई इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। ये जो रिंग है, ये रिंग शो कर रहा है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। सो रिंग shows delocalized सर डीलोकलाइज क्यों कहते delocalized pi electrons। delocalized इसलिए कहते हैं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये पूरे रिंग पे मूव करेंगे। ये आप देखो, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, मेटालिक बॉन्डिंग की तरह ही होती है यार। नहीं, मेटालिक बॉन्डिंग में जो डीलोकलाइजेशन होती है ना, वो पूरे सैंपल पे एक्सटेंडेड होती है। और बेंजीन तो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल तो नहीं है। ठीक है, अगर मैक्रो मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन हो तो तब वो कंडक्टर होता है, लेकिन बेंजीन की जो डीलोकलाइजेशन है वो अपने 6 कार्बन तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, इस वजह से अच्छा। बेंजीन कंडक्टर नहीं है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे ना तो यूं क्लाउड बनेगा एक, यूं ये मूव करते रहेंगे और ऐसे एक क्लाउड जनरेट करेंगे। क्लाउड का 50% ऊपर होगा बेटा, और 50% क्लाउड का नीचे होगा। क्लाउड नीचे 50% होगा, और ये जो क्लाउड है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, कि मूवमेंट की वजह से बनेगा। तो बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है ना, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो एल्कीन का पाई बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फर्क है एल्कीन के और बेंजीन के पाई बॉन्ड में। ठीक है, तो ये जो रिंग है ना बेंजीन का, ये वाला जो रिंग है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में 6 होंगे। राइट जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नहीं एनी सर। क्वेश्चन? अच्छा बेटा, अगर ये पूछा जाए कि बेंजीन प्लेनर है, बेंजीन इज प्लेनर, वाई? बेंजीन क्यों प्लेनर है? सर उसके बॉन्ड सारे प्लेन है। देखो बेंजीन, इसका आंसर ये करना आपने कि बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इधर देखो, बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में होते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में होते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको बताया ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है ना, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये डायग्राम देख रहे हो, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है कार्बन में, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में होते हैं। तो जब बेंजीन के सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो बेंजीन के सारे ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लेन में होंगे। इस वजह से बेंजीन प्लेनर होगा। समझ आई? लेकिन बेंजीन क्यों प्लेनर है? क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 के 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्लेन में होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में होते हैं। तो जब सारे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक प्लेन में हैं, तो फिर बेंजीन ने भी प्लेनर होना ना। सर इसमें पाई तो अलग है। तो पाई वाला जो क्लाउड है ना, वो बेंजीन रिंग, बेंजीन इस तरह से होता है प्लेन में, ठीक है, और जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो यूं सैंडविच करते हैं, ऊपर और नीचे होता है क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड ऊपर और नीचे होता है। ये मैं बेंजीन को, ये भी प्लेन में ही होता है। क्लाउड, जी सर। हाँ प्लेन में ही होता है। उस बेंजीन के कार्बन एटम जिस प्लेन में ना, उस प्लेन के ऊपर और नीचे यूं क्लाउड होता है। ऊपर भी क्लाउड होगा, नीचे भी क्लाउड होगा, और दरमियान में बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। 6 कार्बन एटम होंगे, लेकिन वो प्लेनर होंगे।
ये बेंजीन प्लेनर होगा। सही है सर। ठीक है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होगी उसमें बेंजीन के स्ट्रक्चर पे थोड़े 1-2 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा पास पेपर में जो पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम रिएक्शंस पढ़ेंगे बेंजीन के। ठीक है, तो इंशाल्लाह विल सी